के अंदर ये बहुत साफ साफ इस समय दिख रहा है। और इसीलिए साथियों, आपसे हम इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म करेंगे कि बिहार अभी चुनाव में जा रहा है और इस चुनाव में इस बात की गारंटी कीजिए, इस चुनाव में इस बात की गारंटी कीजिए कि हमारे लोकतंत्र के साथ जिन लोगों ने ये मजाक किया है उनको हम होंगे। हमारे किसानों पर जिन्होंने हमला किया है, जिस सरकार ने और जो सरकारें साथ दे रही है, और इस समय देश की बहुत सारी सरकारों को मैं देख रहा हूँ वो खुल करके किसानों का साथ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि अकाली दल के मंत्री ने भी इस समय एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा दिया किसान के सवाल पर। लेकिन जो दलाल, जो पार्टियां, जो सरकारें इस समय भी संकट की घड़ी में भी किसान के खिलाफ है और किसान के पीठ पीछे किसान तो पेट पर लात मार रहे हैं, छुरा भोंक रहे हैं, उन तमाम किसान विरोधी ताकतों को इस चुनाव में उनको नेस्तनाबूद कीजिए, उनको गद्दी से उतारिए, ये किसानों के पक्ष में जनादेश इस बार दीजिए। हम कहेंगे इस समय पूरे बिहार में जो प्रवासी मजदूर जो मुंबई से, जो सूरत से, जो कहा दक्षिण भारत से हजारों किलोमीटर, हजारों मील पैदल चल करके रास्ते में तमाम दुर्घटना को झेलते हुए, भूख से लड़ते हुए वो इस बिहार के अंदर पहुंचे थे, आज सबसे ज्यादा वो पीड़ित है। और हमारे देश की सरकार जब संसद में सवाल उठता है कि प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हुआ और कितने प्रवासी मजदूर मारे गए, तो सरकार कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, हम प्रवासी मजदूरों की खबर नहीं रखते। जब पूछा गया कि कोरोना का इलाज करते हुए इस देश में कितने डॉक्टर इस समय मारे गए हैं, कोरोना का इलाज करते हुए कितने नर्सेस मारी गई है इस चुनाव में, उस समय सरकार कहती है कि कोरोना योद्धा कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसीलिए इस चुनाव में ये जो पूरे हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ, कोरोना योद्धाओं के साथ जो मजाक हुआ है, उस मजाक का बिल्कुल बदला लीजिए इस चुनाव में। और इस चुनाव में उन छात्र नौजवानों की आवाज 74 के बाद देश में सबसे बड़ा छात्र आंदोलन आज इस समय इस पूरे देश में करवट ले रहा है। छात्रों को संसद नहीं बैठ सकती, इस देश के मंत्री वहां जाकर के गृह मंत्रालय में नहीं बैठ सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और छात्रों से कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकल करके यहाँ जाओ, वहां जाओ, जा करके परीक्षा दो। तो छात्रों को इस समय संकट में धकेल दिया गया। उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जिन गरीब घरों में जहाँ कोई खाने के लिए नहीं बन रहा है, वहाँ आज वो कह रहे हैं कि स्मार्टफोन खरीदो, और स्मार्टफोन के लिए इस देश में आज शर्म की बात है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। जमीन बेच करके, गाय बेच करके, मकान बेच करके बच्चों को स्मार्टफोन खरीद करके दे रहे हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके। तो आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, उनके शिक्षा के अधिकार के साथ ये जो मजाक हुआ है, आज नौजवानों को उनके रोजगार की मांग है। मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ कि मोदी के जन्मदिन में वो जो भाजपा के लोग जश्न मना रहे थे, इस देश के नौजवानों ने उनके जन्मदिन की पार्टी को बिगाड़ कर रख दिया है। उन लोगों ने कहा कि जिस समय देश के नौजवानों के पास अगर रोजगार नहीं है तो मोदी जी इस देश में हम आपके जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल नहीं है। और नौजवानों ने अपना मशाल जुलूस निकाल करके उन्होंने रोजगार का नुकसा उठाया। और इसीलिए आपसे कहेंगे कि आज हम जब चुनाव में जाएंगे, हम बिल्कुल ये किसान के मुद्दा, ये छात्र नौजवानों का सवाल, ये प्रवासी मजदूरों का सवाल, ये देश के आम आवाम का सवाल, जिस तरह से इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में सबसे ज्यादा हमारे बिहार में लोगों को दुख दिया गया, सबसे ज्यादा यहाँ लोगों को पीड़ा पहुंचाई गई, और बिहार के लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोगों को, उन सरकारों को जरूर इस चुनाव में आप बदला लें। और ये जो गठबंधन हमारा है किसानों का, ये जो गठबंधन हमारा है मेहनत के सवाल का, मजदूरों का, ये असली गठबंधन है। हम चाहेंगे कि इस समय उन तमाम राजनीतिक ताकतें जो भी किसान के साथ है, जो भी मजदूरों के साथ है, जो भी इस समय कंपनियों के खिलाफ है और लोकतंत्र के पक्ष में है, उन तमाम ताकतों को बिना अगर मगर के, उन तमाम ताकतों को बिना इसमें कहीं भाजपा के साथ सौदेबाजी करके उन तमाम ताकतों के साथ रहना चाहिए। नहीं देंगे इस संकट की घड़ी में भी, ऐसी ताकतों को भी किसान पहचान लेंगे। आप सभी लोगों से फिर एक बार यही गुजारिश करते हुए इस आंदोलन को जारी रखना है, इस एकता को और मजबूत बनानी है, और जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक इस देश में हमारी आवाज खामोश नहीं होगी। और इस देश में आजादी के आंदोलन में हमारे देश के किसान ही थे, जिन किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया, जिन किसानों ने वो नील की खेती होती थी अंग्रेजों के जमाने में, चंपारण से लेकर के बंगाल से लेकर के पूरे देश में उस खेती को खत्म किया, और खेती पर, जमीन पर एक हद तक किसानों का हक स्थापित हुआ। आज खेती पर और जमीन पर जो हमारा हक है, उस हक को जो छीनने की साजिश है, और सब कुछ
अदानी अंबानी के हवाले करने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ भी फिर एक बार देश के किसान ही लड़ेंगे, मजदूर लड़ेंगे। और किसान और मजदूर जहां एक है, जहां छात्र नौजवानों का साथ है, उस देश की आजादी हमेशा सुरक्षित रहेगी, उस देश के लोकतंत्र हमेशा सुरक्षित रहेगा और ये कंपनी राज नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को आपके संघर्ष के लिए, आपकी एकता के लिए, और इस कोरोना काल में भी जिस तरह से आपने इंसाफ की हिम्मत के लिए मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत आखिरी वक्ता सौभाग्य से आज ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जो देश के 253 किसान संगठनों का है, उसके हमारे लीडर से पूछ लेते हैं। साथी राजा राम जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग भी अपेक्षित हुई है, आज ही घोषणा आखिरी भाषण होगा, उसके बाद आचार संहिता लगेंगे। इसमें राजा राम से संसद में जो किसान बिल पेश किया गया है, अभी जिस तरह के हालात है देश में, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में पहले से ही बाजार समितियों को बंद कर दिया गया है। क्या तो बिहार के किसानों पर क्या असर पड़ा जो अब देश के किसानों पर असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, बिहार के किसान आप देखेंगे कि 2006 में बाजार समितियों को बंद किया गया, और जो लोग आज कह रहे हैं कि मंडियों को बंद करने से किसान की आमदनी बढ़ेगी, उनको बिहार के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। देश में सबसे कम आमदनी, औसत आमदनी बिहार के किसानों की है, और जो यहाँ उत्पादन होता है गेहूं का, धान का, मकाई का, उसका सरकारी खरीद जो है वो 1% से भी कम है। इसका प्लानिंग क्या है? इसके पीछे सरकार आखिर ऐसा करना क्यों चाह रही है? सरकार का मंशा क्या है? सरकार देखिए, मंशा ये है कि एक तो सरकार खुद हर जगह, जैसे आप देखेंगे कल कारखाने चलाने से भाग रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है, रोजगार देने से क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? सरकार की वजह ये है कि सरकार देश की पूरी अर्थव्यवस्था को वो अपने जो मित्र मंडली है कंपनी वाले अदानी अंबानी के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। मोदी कहते हैं कि हमारे पास बाल बच्चे नहीं, हम किसके लिए करेंगे, हम तो देश के लिए करते हैं। बाल बच्चे नहीं है, लेकिन वो अदानी अंबानी और उनके परिवार वही उनके बाल बच्चे हैं, और वो अदानी अंबानी के लिए, कंपनी राज के लिए इस काम को कर रहे हैं। ये देश, और ये जो कह रहे हैं कि किसान को बात समझ में नहीं आती है, इसका मतलब वो समझते हैं कि किसान बेवकूफ है। क्या आज देश के लाखों करोड़ों किसान जो सड़क पर हैं, पंजाब से लेकर पटना तक पूरे देश के किसान जो सड़क, सरकार कह रही है कि विपक्ष के लोग किसानों को बहका रहे हैं। मैंने जो बिल लाया है, ये बिल किसानों के भला के लिए, किसानों के पैसे को दुगना करने के लिए। बिल्कुल, किसान तो देख रहे हैं, किसान के पैसे दुगुने नहीं हुए हैं, किसान की आत्महत्या दुगुनी हो गई है, किसान का कर्ज दुगुना हो गया है। तो इसीलिए सरकार जो झूठ बोल रही है वो तो आज देश का बच्चा भी समझने लगा है। देश के छात्र नौजवान समझते हैं, मजदूर समझते हैं, किसान भी समझते हैं। इसलिए सरकार के झूठ को मैं समझता नहीं हूँ कि झूठ से कोई गुमराह नहीं होने वाला। ये बिल सरकार को कहाँ ले जाएगी? क्या सरकार को उरूज पे लेके जाएगी या सरकार जमींदोज हो जाएगी? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इस बिल ने लोगों की आंखें खोल दी। ये जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी करके हमला किया, GST ला के हमला किया, लॉकडाउन करके हमला किया, और आज इस पर किसानों पर खिलाफ बिल ला करके हमला किया, लोग इस पूरे श्रृंखला को देख रहे हैं, और इसीलिए इस पूरे हमले के खिलाफ देश की जनता एक हो रही है। और मैं समझता हूं कि अगर ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो इस सरकार को जाना होगा। ये जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा शुरू हुआ, जो अब पूरे राज्यों में हरियाणा से लेके पंजाब से लेके बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हुए, ये तो शुरुआत है, ये अभी अंगड़ाई है, और इस सरकार से बिल्कुल लोग इस समय ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होता, और जब तक जमीन पर और खेती पर किसान को अपना पूरा हक नहीं मिल जाता। अभी पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं के साथ अभी वो रोड पे निकले थे, तो पटना ही में कहीं पर उनके साथ नोकझोंक हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। नहीं, वो तो बिल्कुल हर जगह जहाँ भी आंदोलन हो रहा है उस पर हमले हो रहे हैं, और सिर्फ हमले नहीं, उनके ऊपर साजिश भी चल रही है। इन्हीं आंदोलनों को देशद्रोही कह करके लोगों को काले कानून में बंद किया जा रहा है, हमें ये मालूम है। लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दमन हो, लाठी चले, गोली चले, और लोगों को जेल में जाना पड़े, तब भी हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे, और हिंदुस्तान के किसान को न्याय मिले, इसके लिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दाव नेता है और पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, आप बेबाक बोलते हैं।